तो इसमें क्या था, देखो क्वेश्चन के अंदर कि आपको ये दिया हुआ है ग्राफ और पूछा था वर्टेक्स कवर कितना आएगा। ठीक है, तो एक ऑप्शन था वर्टेक्स कवर विल बी 4 या 5, तो 5 वाला आंसर है जो कि हमने निकाल लिया। अब इसमें कोई कोई डिफरेंट डिफरेंट वर्टेक्स लेगा, डजेंट मैटर, तुम्हारा आंसर हमेशा 5 आएगा। ठीक है, क्लियर है सबको? किसी को डाउट है तो एक बार अनम्यूट करके बता दो, या अगर क्लियर है तो रिएक्ट कर दो, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है गाइस, बढ़िया। ठीक है, अगला टॉपिक है, एक सेकेंड मेरे पास कोई और क्वेश्चन है इससे रिलेटेड, तो वो भी कर लेते हैं। एक ना और छोटा सा टॉपिक है जो कभी कभी आ सकते हैं, तो जैसे इसमें हमने लिखा मिनिमम वर्टेक्सेस, है ना? इसमें हमने क्या लिखा, मिनिमम वर्टेक्स कवर। ठीक है, क्या लिखा आपने, मिनिमम वर्टेक्स कवर। तो एक रूल होता है, उसका ध्यान रखना। ठीक है, मिनिमम वर्टेक्स कवर प्लस मैक्सिमम इंडिपेंडेंट सेट। ठीक है, अभी मैक्सिमम इंडिपेंडेंट सेट में अभी पूरा डिस्कस नहीं करूंगा, बिकॉज उसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन मुझे अभी तक दिखा नहीं है, तो जब आएगा तो हम उसको भी डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, मैक्सिमम इंडिपेंडेंट सेट आई वुड रिकमेंड कि तुम जाके खुद स्टडी करना, अच्छा रहेगा। तो मिनिमम वर्टेक्स कवर प्लस मैक्सिमम इंडिपेंडेंट सेट, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं बीटा से, इसको रिप्रेजेंट करते हैं अल्फा से, इज इक्वल टू नंबर ऑफ वर्टिसेस। क्या होता है, नंबर ऑफ वर्टिसेस। जैसे अभी जो हमने ग्राफ बनाया था उसके अंदर कितने वर्टेक्स थे, 3, 6, 7, 7 वर्टिसेस थे, है ना? 7 वर्टिसेस थे। तो टोटल नंबर ऑफ वर्टिसेस कितने थे, 7, और मिनिमम वर्टेक्स कवर कितना है आपका, 5। तो मैक्सिमम इंडिपेंडेंट सेट कितना होगा, मैक्सिमम इंडिपेंडेंट सेट कितना हो जाएगा आपका? अगर कोई डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लेता है तो इट्स गोइंग टू बी नंबर ऑफ वर्टिसेस माइनस मिनिमम वर्टेक्स कवर। तो कितना हो जाएगा आपका, आंसर विल बी 2। ठीक है, तो इसको एज ए डायरेक्ट थ्योरम तुम याद कर सकते हो, नोट कर लेना, बाई चांस क्वेश्चन आ जाए इस पे। ठीक है, कभी कभी आ जाते हैं। उसके बाद हमें डिस्कस करना है ग्राफ कलरिंग पे। ठीक है, ये दोनों टॉपिक्स ही बहुत इंपॉर्टेंट है, इन पे क्वेश्चन आते हैं। तो हमने वर्टेक्स कवर अभी क्लियर कर लिया है। ठीक है, कोई और क्वेश्चन भी तुम लोग जाके ट्राई करना, एंड अगर कोई डाउट्स हो तो यू कैन पिंग मी ऑन व्हाट्सएप। Yeah, I'll just make a group of the students who are going to be a part of this PYQ series, तो उसमें हम लोग डेली डिस्कस कर सकते हैं क्वेश्चंस। ठीक है, क्योंकि YouTube पे ना वो फॉलो नहीं कर पाते हम लोग कि भाई कितना प्रोग्रेस है, कितने बच्चे क्वालिफाई कर पाए, क्या स्कोर रहा। क्योंकि जो बैच था क्वालिफायर वाला, उसमें पता चल जाता है कितने बच्चों के कितना परसेंट मार्क्स है। तो वही चीज मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि मेट्रिक हो, कि कितना मैं इम्पैक्ट ला पा रहा हूँ बच्चों के मतलब एग्जाम स्कोर पे। ठीक है, सो द नेक्स्ट थिंग इज ग्राफ कलरिंग। ग्राफ कलरिंग, ग्राफ कलरिंग का मतलब क्या होता है यार? ग्राफ कलरिंग का मतलब है कि जैसे सपोज आपका एक ग्राफ है ए, किसी को आंसर, किसी को पता है ग्राफ कलरिंग तो अनम्यूट करके बता सकते हो। इस पे काफी सारे क्वेश्चंस करेंगे अभी। ठीक है, तो अभी देखो जैसे ग्राफ कलरिंग का मतलब क्या है कि हम किस तरीके से ग्राफ को कलर करें। जैसे इंडिया का अगर ग्राफ दिया हुआ है तो उसमें मल्टीपल स्टेट्स हैं, तो क्या होता है कि आपको जैसे सपोज इसी ग्राफ का एग्जांपल लेते हैं, इस ग्राफ के अंदर में कौन कितने नंबर ऑफ कलर्स चाहिए होंगे, मिनिमम हमें फाइंड आउट करना है, मिनिमम नंबर ऑफ कलर्स। क्या करना है हमें फाइंड आउट, मिनिमम नंबर ऑफ कलर्स, जिससे कि नो टू एडजेसेंट एडजेसेंट vertices should have same color। ठीक है भाई, तो क्या मतलब हुआ कि हमें मिनिमम नंबर ऑफ कलर्स चाहिए, जिससे कि नो टू एडजेसेंट, एडजेसेंट मतलब साथ साथ वाले जो कनेक्टेड वर्टिसेस है उनका सेम कलर नहीं होना चाहिए। बस आपको ये ध्यान रखना है, बहुत इजी सा सीन है, बट गलतियां होती है, सबसे होती है। ठीक है, तो ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है, बस सोचना है कि कैसे होगा। तो अभी क्या करते हैं, थोड़ा सा और डिफिकल्ट बनाते हैं इसको, कि हमने ये ज्वाइन कर दी। ठीक है,
तो हम क्या करेंगे, सिंपल सी अप्रोच फॉलो करनी है, सिस्टमैटिक वे में चलेंगे, रैंडमली नहीं उठाना। हमें दिख रहा है, हम क्या करेंगे, नंबर सिक्वेंशियली चलेंगे, ए बी सी डी ई, इस तरीके से, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, एक बड़ा सा ग्राफ बना लेता हूँ यहाँ पे, ए बी ई, ठीक है, सी एंड डी, ठीक है। ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, दिस इज डी एंड दिस इज ई, ठीक है। एंड दीज आर कनेक्टेड लाइक दिस। तो ऐसे एग्जाम में ना थोड़ा बड़ा सा आराम से चिल करके बनाना एग्जाम में ग्राफ, जिससे गलती ना हो। अभी क्या करेंगे हम, सबसे पहले मैंने ए उठाया, तो ए के अंदर मैंने कलर वन ले लिया, आरजीबी, रेड ग्रीन ब्लू येलो में कंफ्यूज मत होना। हम सीधे कलर्स को C1 C2 C3 C4 ऐसे लेंगे, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना कि हमें रेड से शुरू करना है, ग्रीन से शुरू करना है। हम सीधे शुरू करेंगे C1 कलर से। C1 कोई भी कलर हो सकता है। तो मैंने क्या कहा, ए उठाया तो ए में हमने डाल दिया C1 कलर, ठीक है। ए के अंदर क्या करा, मैंने C1 लिख दिया। ए के बाद कौन सा आया, हमें दिख रहा है बी आ गया, ठीक है। ए के बाद नेक्स्ट लेटर इज बी, तो बी में देखते हैं, बी ए से कनेक्टेड है, तो नो टू एडजेसेंट वर्टिसेस शुड हैव सेम कलर। तो मतलब ए से बी कनेक्टेड है, तो बी के अंदर C1 वाला कलर नहीं होना चाहिए। ध्यान रखना है, C1 कलर नहीं होना चाहिए। तो हम क्या लेंगे, इसके अंदर हम C2 कलर ले लेंगे, हम C2 ले लेंगे कलर, ठीक है। अगला क्या है, बी के बाद कौन सा लेटर आता है, सी आता है। सी कहाँ पे है भाई, सी यहाँ पे है। सी किससे कनेक्टेड है, सी ए से कनेक्टेड है, क्या बी से कनेक्टेड है, नहीं है ना। तो अगर मैं यहाँ पे C1 लिख देता हूं, तो ए और सी का तो सेम कलर हो जाएगा, तो गलत हो जाएगा, क्योंकि रूल क्या कहता है कि नो टू एडजेसेंट वर्टिसेस शुड हैव द सेम कलर। बट क्या मैं C2 ले सकता हूं, क्योंकि बी तो सी से कनेक्टेड नहीं है ना, बी इज नॉट कनेक्टेड विद सी। तो मैं यहाँ पे C2 ले सकता हूँ, बी और सी के बीच में कोई एज बनी नहीं हुई, तो मैं क्या ले लूंगा, इसमें C2 ले लूंगा। तो सी में कौन सा कलर आ गया, C2 आ गया। अब कहाँ पे जाएंगे, सी के बाद आ गया डी पे पहुंच गया मैं, ठीक है। डी में पहुंचा तो डी में देखूंगा, डी किस किस से कनेक्टेड है, डी इससे कनेक्टेड है, C1 से भी, मतलब ए से भी कनेक्टेड है और बी से भी कनेक्टेड है। तो अगर मैं यहाँ पे C1 लिख देता हूँ, तो ये दोनों का सेम हो जाएगा। सी तो C1 नहीं ले सकता, C2 ले लूंगा तो इन दोनों का सेम हो जाएगा, है ना। तो हमें क्या करना ठीक। पड़ेगा, यहाँ पे आपको एक नेक्स्ट कलर लेना पड़ेगा। आप यहाँ पे क्या ले लोगे, C3 ले लोगे, ठीक है। अब इसके बाद कौन सा बचा हमारा वर्टेक्स, ई बचा। तो ई पे आ जाते हैं। अब ई में अगर मैं C1 रख सकता हूँ क्या, यहाँ पे C1 रख यस। सकते हैं, क्योंकि है ना, C1 रख सकते हो, क्योंकि इसका एडजेसेंट वर्टिसेस कौन सा, C2 है और C3 कलर है। तो भाई यहाँ पे सीधा सीधा सिंपल से मैं C1 रखूंगा और ये काम खत्म। तो इसके अंदर मिनिमम नंबर, ग्राफ कलरिंग में मिनिमम नंबर ऑफ कलर्स कितने चाहिए मुझे, C1 C2 और C3। मुझे सिर्फ 3 कलर्स चाहिए। इसी को क्या बोलते हो आप, क्रोमैटिक नंबर। क्या बोलते हैं इसको, क्रोमैटिक नंबर्स, ठीक है। तो क्रोमैटिक नंबर कैसे निकालना है, सिक्वेंशियली ग्राफ में एक एक करके कलर फिल करते जाओ और चेक करते जाओ कि उसके एडजेसेंट में है या नहीं है। रैंडमली मत लेना कि सपोज डी से स्टार्ट कर लिया, बी से स्टार्ट कर लिया, तो गलती बहुत ज्यादा होने के चांसेस रहेंगे, ठीक है। अभी एक सिंपल थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन पे जाते हैं, एंड आई वुड लाइक यू गाइस टू ट्राई एंड सॉल्व दैट क्वेश्चन। सो 1 सेकेंड, नोट कर लेना यार इस क्वेश्चन को। और ये बड़े मजे में कर सकते हो, ऐसा है नहीं कि ये गलत हो। ठीक है, बस ये ग्राफ है। अब बताओ इस ऊपर वाले ग्राफ का क्रोमैटिक नंबर क्या आएगा।
ठीक है, मैं इसको रब नहीं कर रहा हूँ जिससे कि तुम लोगों को हो सकता है ये हेल्प करे नीचे वाला डायग्राम। दिस इज ए बी सी डी ई एंड एफ। ठीक है, खुद ट्राई करो एक बार, एंड जिसका होता जाए चैट में रिप्लाई करना गाइस। और जिसको बिल्कुल पल्ले नहीं पड़ रहा है अनम्यूट करके पूछ लो, आई वुड बी हैप्पी टू आंसर। अच्छा खासा वेटेज है ग्राफ थ्योरी से, और बहुत इजी सा रहता है अगर समझ आ जाए तो वहीं से हम शुरू कर रहे हैं इसीलिए। इन सेशंस में भी हम टॉपिक वाइज चलेंगे रादर देन पूरा पेपर सिक्वेंशियली करने में, जिससे एक एक टॉपिक स्ट्रांग होता जाए। कि आप ग्राफ कलरिंग कर रहे हैं तो ग्राफ कलरिंग पे 3 4 5 क्वेश्चन कर लेंगे, जिससे ग्राफ कलरिंग पे कोई क्वेश्चन आए तो मैं डाउट ना रहे। ऑल्दो आगे भी रिवाइज करेंगे, पर इस तरीके से चलेंगे कि टॉपिक वाइज स्टडी करें हम। जब इंटीग्रेशन का करना होगा तो इंटीग्रेशन के 4 5 क्वेश्चन करेंगे जैसे आ रखे हैं, तो वो टॉपिक स्ट्रांग होते जाए, बस यही अप्रोच रहेगी। Okay, so Rahul is saying the answer is 3. What about others? और लोगों का कितना रहा है? ठीक है राहुल, पहले वाले क्वेश्चन को भी करो जो अभी से पहले क्वेश्चन कर रहा था ना हमने, जिसके अंदर अपना वर्टेक्स कवर निकाला था। उसी के ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन आ रखा है कि तुम्हें क्रोमैटिक नंबर भी निकालना है। ठीक है, तो बताओ कितना है उसका आंसर, वो भी ट्राई करो। इसका आंसर 3 है वैसे। ठीक है, गाइस ट्राई करो, और जिस जिसका होता जाए चैट में रिप्लाई करते जाना। खुशी कितना आया? सुदेशी कितना आया? Is this Sudesh from the qualifier group or someone else? Khushi, Nandan, and okay. Hmm. नंदन सॉल्व पर है या कोई डाउट है? इंडिया के मीटिंग गेस्ट वाले बंदे का क्या नाम है? तुम्हारा नाम नहीं शो कर रहा। व्हाट्स योर नेम? बिकॉज तुम्हारा नाम सिर्फ मीटिंग गेस्ट दिख रहे हैं तो ना। अह, ठीक है, चलो, बढ़िया है अगर ये हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करो। अह, पिछले वाले का क्या आंसर है वो भी देख लेते हैं। तो पिछले वाले का 4 है आंसर। क्रोमैटिक नंबर खुशी कौन से वाले का बता रहे हो? 4?
कौन से क्वेश्चन का 4 बताया? एंड राहुल, पिछले क्वेश्चन का 4 मतलब 3 नहीं है। नहीं 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 यार, जो ये देखो अब कर लेते हैं फिर ना, डाउट है इसमें आई थिंक। एक एक करके करेंगे, ठीक है, सारे क्वेश्चंस करते हैं। तो देखो इसमें क्या था हमारा, एक ये दिया हुआ है इस तरीके से, राइट, देन इतना, है ना, फिर आपका एक ऐसे कनेक्टेड था, फिर एक इस तरीके से कनेक्टेड था, देन इट विल बी कनेक्टेड टू दिस, परफेक्ट, है ना, ऐसे ही था ना भाई? देखो हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, ग्राफ कलरिंग। ये आदित्य, ये क्वेश्चन अभी तो दिया था। हाँ, देखो ग्राफ कलरिंग में क्या करना है, हमें जस्ट चेक करना है कि नो टू एडजेसेंट वर्टिसेस शुड बी हैविंग द सेम कलर, राइट? तो अभी क्या है, दिस इज ए, बी, एंड देन सी, डी, ई और एफ। जिससे नहीं हुआ एक बार देख लो ध्यान से। हम कहाँ से शुरू करेंगे, हम ए से शुरू करेंगे, ठीक है। ए के अंदर हमने कलर कौन सा ले लिया, C1। फर्स्ट कलर कोई भी आप कंसीडर कर रहे हो, ए से हमने कौन सा कलर ले लिया, C1, ठीक है। ए के बाद कौन सा है आपका, बी लेटर आता है, ठीक है, तो बी हमने कंसीडर कर लिया। क्या बी ए से कनेक्टेड है, यहाँ पे हम C1 ले सकते हैं? नहीं ले सकते, क्योंकि भाई ए से तो बी डायरेक्टली कनेक्टेड है, तो यहाँ पे हमें डिफरेंट कलर लेना पड़ेगा। हम कौन सा कलर ले लेंगे, C2 कलर ले लिया। उसके बाद बी के बाद आया सी, राइट, सी नोड आया। सी नोड में क्या होगा आपका, सी में क्या मैं C1 ले सकता हूँ, C1 लूंगा तो ये दोनों कनेक्टेड है सेम, तो इस वजह से ये सेम सेम हो जाएगा, बट एडजेसेंट वर्टिसेस शुड नॉट बी हैविंग सेम कलर। सेम चीज C2 भी नहीं ले सकता यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे हम क्या लेंगे, C3 लेंगे, कलर लेंगे C3। सी, इसके बाद आप चेक करोगे डी वाले वर्टिसेस को, तो डी वर्टिसेस में आप क्या ले सकते हो, क्या आप C1 पुट कर सकते हो यहाँ पे? अगर मैं यहाँ पे C1 रखता हूँ तो इसकी एडजेसेंट वर्टिसेस कौन सी है, क्या C1 वाली एडजेसेंट है? C1 तो ए में था ना, तो क्या ए से कनेक्टेड है डी से? नहीं कनेक्टेड, तो इस वजह से हम इसमें C1 रख सकते हैं, तो हम सीधे सीधे इसमें C1 पुट कर देंगे। उसके बाद कौन सी आएगी आपकी, आपको वर्टेक्स आया ई। अब ई में क्या रख सकते हो, क्या ई में आप C1 रख सकते हो? देखो भाई C1 किस किस के पास है, डी के पास है, तो डी तो इससे कनेक्टेड नहीं है, और C1 किसके पास है, ए के पास, पर ए इससे कनेक्टेड है, तो इस वजह से इसमें आप C1 नहीं रख सकते। फिर आप चेक करोगे क्या C2 रख सकते हो, C2 के इसके पास था बी के पास, तो क्या ये बी से कनेक्टेड है, ई नहीं कनेक्टेड, बीच में तो सी आ रहा है, तो बी से कनेक्टेड नहीं है, तो C2 हम यहाँ पे पुट कर देंगे, ठीक है। अब बचा कौन सा, एफ। एफ के अंदर क्या रख सकते हैं हम, C1 रख सकते हैं? नहीं, क्योंकि C1 से डायरेक्टली कनेक्टेड है, C1 नहीं रख सकते, C2 भी नहीं रख सकते। बट क्या आप C3 रख सकते हो? यस, क्योंकि C3 किसके पास है, सी के पास, ये इससे डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, तो हम यहाँ पे C3 एफ के अंदर C3 कलर लग देंगे। तो इस वजह से इसके अंदर कितना हुआ, क्रोमैटिक नंबर विल बी 3, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना, यहाँ पे 3 आ गया। अब इससे पिछले क्वेश्चन को भी देखेंगे फटाफट करते हुए। इससे पहले या ठीक है, सीधे उस क्वेश्चन को करते हैं, मेरे पास और भी कुछ क्वेश्चन थे, बट लेट्स ट्राई दैट वन ओनली, ठीक है। या एक क्वेश्चन और करते हैं सिमिलर सा, ठीक है गाइस, उससे थोड़ा आसान हो जाएगा तुम्हारे लिए। ध्यान से देखना, पुराने वाले जैसे ही है बट थोड़ा सा डिफरेंट है। ठीक है, अब बताओ इसमें क्रोमैटिक नंबर क्या होगा, A B C D E F, ठीक है, C D E F। आपको क्या बताना है कि मिनिमम नंबर ऑफ कलर्स जो कि पुट कर सकते हैं इसके अंदर, जिससे कि नो टू एडजेसेंट वर्टिसेस शुड बी हैविंग सेम कलर।
दिस इज एफ। करो इसको, ट्राई करो सब। बढ़िया, गुड जॉब यार। टू ही आएगा इसका आंसर। और लोग ट्राई करो। आदित्य अभी ट्राई करो। स्टार्ट कैसे करना है? ए से ट्राई करो यार। ए से स्टार्ट करेंगे, ए में आप सीधे C1 पुट कर दो। ठीक है। उसके बाद क्या करना है, ए के बाद बी पे पहुंचो। देखो क्या बी में C1 रख सकता हूँ? नहीं रख सकता। नहीं रख सकता तो दूसरा कलर रखेंगे, फिर C1 सी पे जाओ, फिर डी पे जाओगे, फिर ई पे, फिर एफ पे। इस तरीके से करना है। ठीक है। कोशिश करो, गलत होगा तो कोई दिक्कत नहीं है यार। ओके। हम्म। आदित्य बताओगे आप, मतलब इफ यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ, कैसे थ्री हुए? I think, sir, minimum two will be there. सॉरी। Two. हाँ, टू है इसका आंसर ना। मिनिमम नंबर ऑफ कलर्स विल बी टू। Yeah. बढ़िया, खुशी का भी सही है। एंड नंदन और दिस वन मोर गाय, तुम लोगों की तरफ से आंसर नहीं आया। ठीक है, स्टार्ट करते हैं इसको सॉल्व करना। तो हमने ए में क्या रखा? C1 रखा। ठीक है। बी पे आप जब जाओगे तो क्या कर सकते हो? क्या C1 रख सकते हो? भाई नहीं रख सकते, तो यहाँ पे हम रखेंगे C2 कलर। ठीक है। उसके बाद मैं चेक करूंगा सी वाले नोट पे गया, क्या ये इसमें क्या रख सकता हूँ? क्या C2 रख सकता हूँ? नहीं रख सकता। C1 रख सकता हूँ? यस, बिकॉज ये ए से कनेक्टेड नहीं है, तो मैंने सीधे सीधे C1 रखा। अब नाउ लेट्स टॉक अबाउट डी। डी वाला नोड आया। डी वाले नोड में क्या होगा भाई? डी वाला नोड C1 से कनेक्टेड है, देन ये भी C1 से कनेक्टेड है ना? तो यहाँ पे C1 तो मैं नहीं रख सकता, बट क्या मैं C2 रख सकता हूँ? यस, बिकॉज ये बी से कनेक्टेड नहीं है, तो हम यहाँ पे C2 रख देंगे। उसके बाद आया आपका ई के नोड पे देखेंगे तो ई किससे कनेक्टेड है? ये भी C2 है, ये भी C2 है, और इस वाले का हमें पता नहीं है। तो यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है, मैं C1 रख सकता हूँ, क्योंकि C1 वाले नोड से किसी से भी कनेक्टेड नहीं है। उसके बाद आपका बचेगा एफ। एफ के केस में क्या है? ये C1 है, ये भी C1 है, मतलब एफ किससे कनेक्टेड है? इस वाले से, तो ये भी C1 है, दिस इज ऑल्सो C1, एंड दिस इज ऑल्सो C1। सो यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है, मैं C2 पुट कर सकता हूँ। तो मिनिमम नंबर ऑफ कलर्स क्या आए? C1 कॉमा C2। तो क्रोमैटिक नंबर कितना हुआ आपका? इट्स गोइंग टू बी 2। ठीक है। बस इस तरीके से करना था। अब जो एग्जाम में क्वेश्चन आ रखा है उस वाले को करते हैं। उस वाले को करो। लेट्स सी कि वो वाला कर पाते हो आप लोग, नहीं कर पाते। एग्जाम में जो क्वेश्चन आया है, राहुल ने पहले गलत करा था, अब देखते हैं सही करते हैं, नहीं करते। हम्म। हाँ। नेमिंग कुछ भी कर सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। आंसर हमेशा सेम आएगा, चाहे नाम हो किसी भी वर्टेक्स का, कुछ भी ले लो। ठीक है। ABCDEN। ये जो फर्स्ट क्वेश्चन हमने शुरू करा था वही क्वेश्चन है जिसके अंदर हमने वर्टेक्स कवर निकाला था। वही क्वेश्चन है। इसमें बताना है कितना आएगा वर्टेक्स का, क्रोमैटिक नंबर क्या आएगा, आप बताओ। फटाफट बनना चाहिए यार अब ये।
So I'll be conducting more such sessions on daily basis till the end term. अगले 10-11 दिन जितने भी हैं, सैटरडे को हो सकते हैं हम टाइम थोड़ा डिफरेंट रखें, बट हम डेली ऑर्गेनाइज करेंगे एंड आई विल बी कंडक्टिंग सेशंस लाइक दिस ओनली ऑन माय वेबसाइट. यूट्यूब पे बहुत छोटी छोटी स्निपेट्स हो सकते हैं डाल दूंगा मैं, बट वहाँ पे इंटरेक्ट नहीं कर पाते ऐसे जैसे हम यहाँ पे आंसर ले रहे हैं या बिल्कुल लाइव में हो रहा है डिस्कशन. ठीक है, तो फॉर दिस आई एम चार्जिंग वेरी नॉमिनल फी विच इज 299. एंड जो बच्चे ऑलरेडी मेरे IITM के मैथ्स वाले बैच में हैं उनके लिए फ्री है, बट दोज हु वांट्स टू रिवाइज द कॉन्सेप्ट्स तो उन लोगों के लिए इट्स गोइंग टू बी पेड. ठीक है, यू हैव टू जस्ट पे 299 मतलब 300 रुपीज. और अगले 10-11 दिन जितने भी 1 तक हम सेशन लेंगे डेली 2 आवर्स का सेशन होगा एंड यू विल बी एबल टू गेट इन टच विद मी, क्वेश्चंस पूछना कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है, एंड आई विल क्रिएट अ ग्रुप एज वेल जिसमें तुम लोग डिस्कस कर सकते हो. बिकॉज एटलीस्ट इससे वी कैन मॉनिटर कि कितने बच्चों के कितना स्कोर आया एंड हाउ मच आई वाज एबल टू हेल्प यू गाइस. एंड यू कैन आल्सो रिकमेंड दिस टू अदर स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग. जैसे कि लास्ट पॉइंट पे कई बच्चे एनरोल करते हैं, आई डोंट थिंक उसका इतना ज्यादा बेनिफिट होगा अगर आप स्टार्टिंग से ही लाइव सेशंस अटेंड करोगे. ठीक है, इसका आंसर डिस्कस कर लेते हैं यार. राहुल इज सेइंग द आंसर इज 4. ओके, हाँ, सो इसके अंदर 4 होगा आंसर. ठीक है, और लोगों का क्या आंसर आ रहा है? आदित्य, खुशी, नंदन. ओके, 5 कैसे आया? बताओ 5 कैसे आया? थिंक आउट लाउड, इट्स ओके. क्योंकि जब बोलोगे ना तब समझ आएगा कि अच्छा यार ये गलती करी थी. एक मिनट का और टाइम, इसे और सब लोग भी ट्राई कर लें. खुशी ध्यान से करो एक बार, 4 आएगा आंसर. आई टॉकिंग अबाउट दिस बैच, मतलब जो अगले 10 दिन में हम कर रहे हैं कवर. तो राहुल, इसके अंदर अगले 10 दिन में हम लोगों के टारगेट यही रहेगा कि PYQ सॉल्व करें एंड ऐसे ही कॉन्सेप्ट बाय कॉन्सेप्ट मतलब टॉपिक बाय टॉपिक हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते जाए. विल नॉट बी कवरिंग ऑल द टॉपिक्स, बट जो क्वेश्चन जिस टॉपिक पे क्वेश्चन आते हैं उन टॉपिक्स को हम बिल्कुल डिस्कस करेंगे और कोशिश यही रहेगी कि सारे क्वेश्चन सारे टॉपिक्स कवर हो जाएं जो भी एग्जाम में आए हैं. जैसे अभी ग्राफ कलरिंग पे हमने 3-4 क्वेश्चंस बना लिए तो आज कर लिए. अब 5-6 दिन बाद दोबारा जब इसको रिपीट करेंगे तो तब भी कुछ क्वेश्चन सामने आएंगे तो उनको भी डिस्कस कर लेंगे. तो इससे क्या होगा, एक एक टॉपिक कवर होता जाएगा. ठीक है, शुरू करते हैं यार. देखो, सबसे पहले कौन सा लिया हमने? ए नोड ले लिया. ए के अंदर रखा हमने C1. ठीक है, ए के अंदर रखा C1. उसके बाद ए से गया मैं बी पे गया. ए के अंदर C1, बी के अंदर मैंने रखूंगा. ऑब्वियस सी बात है, ए से कनेक्टेड है बी तो C2 लेंगे, है ना? तो आप C2 ले लोगे इसके अंदर. अब बी के बाद किस पे आओगे? आप सी पे आओगे. मैं इस पे नहीं जा रहा, मैं सिर्फ नॉर्मली लेटर्स पे देख रहा हूँ. ठीक है, तो ए के बाद बी के बाद मैं सी पे आया. अब सी में देखेंगे क्या मैं C1 रख सकता हूँ यहाँ पे? भाई, सी इज डायरेक्टली कनेक्टेड विद ए, तो C1 तो नहीं रख सकता, ऐसी C2 भी नहीं रख सकता. तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे? थर्ड कलर लूंगा. यहाँ पे मैं क्या करूंगा? C3 ले लूंगा, है ना? C3 ले लिया. अब सी के मतलब C3 आ गया. अब डी वाले नोड पे चले गए. अब डी वाले नोड पे क्या मैं C1 रख सकता हूँ? अगर डी रखूंगा तो डी वाले पे C1 रखा तो ये दोनों एडजेसेंट है, क्लैश हो गया. C2 रख सकता हूँ, क्लैश हो जाएगा भाई, फिर दोबारा सेम सेम हो गया. क्या C3 रख सकता हूँ? फिर दोबारा वही गड़बड़. तो C3 भी नहीं रख सकता मैं तो यहाँ पे. इसका मतलब ऑब्वियस सी बात है, मुझे क्या रखना पड़ेगा? C4 रखना पड़ेगा. C4 रखा. उसके बाद क्या करोगे आप?
ई पे जाओगे, है ना, डी के बाद आया ई। ई पे क्या होगा, क्या मैं यहाँ पे C1 रख सकता हूँ? C1 डेफिनेटली रख सकता हूँ, क्योंकि C1 इज, मतलब ये E इज नॉट कनेक्टेड विद A, है ना, C1 यहाँ है और सॉरी, A यहाँ पे है और E यहाँ पे है, तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पे मैं C1 रख सकता हूँ। ठीक है, उसके मैं हमेशा स्टार्ट करूंगा C1 C2 C3 ऐसे, ठीक है। उसके बाद E के बाद कहाँ जाएंगे हम, F पे जाएंगे। तो F वाले नोड पे गए। अब देखते हैं क्या यहाँ पे C1 रख सकता हूँ। अगर C1 रखूंगा तो ये तो क्लैश हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों कनेक्टेड है, तो C1 नहीं रख सकता। क्या C2 रख सकता हूँ? C2 रखूंगा तो इसके साथ क्लैश हो जाएगा, वो भी नहीं रख सकता। क्या C3 रख सकता हूँ? भाई बिल्कुल रख सकता हूँ, क्योंकि C3 इस पे है, C पे है, और यहाँ पे C इज नॉट कनेक्टेड विद F, तो आई कैन पुट C3 हेयर, है ना। तो यहाँ पे हम क्या रखेंगे, C3 रख लेंगे। ठीक है, यहाँ पे कोई डाउट है तो अनम्यूट करके पूछ लो यार। तो यहाँ पे हमने क्या रख दिया, F पे C3 रख दिया। ठीक है, उसके बाद आपका क्या बचा, G बचा, है ना। आपका आया G। G में क्या करेंगे आप, G में क्या मैं C1 रख सकता हूँ? नहीं, क्योंकि ये दोनों तो कनेक्टेड है। क्या C2 रख सकता हूँ? बिल्कुल रख सकता हूँ, C2 तो यहाँ पे है, तो C2 रख देंगे यहाँ पे, सिंपल। तो क्या हो गया, कितने कलर्स चाहिए थे हमें, C1 C2 C3 एंड C4। हमें सिर्फ 4 कलर्स चाहिए, यही आपको निकालना था। क्लियर है अब? कोई डाउट है तो बोलो, ये एग्जाम में आ रखा है क्वेश्चन। आदित्य नंदन, क्लियर है गाइस, या कोई डाउट है? यस सर, क्लियर। ठीक है बस, चलो बढ़िया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला टॉपिक है हमारा, दैट इज ब्रेड फर्स्ट सर्च। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन आ रखा है एग्जाम में, जो बहुत कॉमन है, मतलब इन इन टॉपिक्स पे क्वेश्चन आना ही आना है। ठीक है, जैसे ब्रेड फर्स्ट सर्च हो गया, डेप्थ फर्स्ट सर्च हो गया, देन आपका मिनिमम स्पैनिंग ट्री होता है। ये सारे टॉपिक्स बहुत कॉमन है, पक्का ही पक्का क्वेश्चन आना ही आना है। एग्जाम में तुम्हारा जो पेपर होगा वो मोस्ट, मतलब 50 मार्क्स का ही होगा। ठीक है, तो 4 4 नंबर के क्वेश्चन तो आने ही आने हैं। ठीक है, ब्रेड फर्स्ट सर्च, डेप्थ फर्स्ट सर्च वगैरह पे क्वेश्चन आ जाएंगे। तो अभी करते हैं शुरू। आज ब्रेड फर्स्ट सर्च करेंगे, कल डिस्कस कर लेंगे डेप्थ फर्स्ट सर्च वगैरह पे क्वेश्चंस। ठीक है, तो ब्रेड फर्स्ट सर्च में क्या होता है यार, अगर सपोज आपके कुछ नोड्स कनेक्टेड है ना, लेट मी राइट डाउन द डेफिनेशन फर्स्ट। ब्रेड फर्स्ट सर्च स्टार्ट्स एट द सोर्स नोड, एट सोर्स नोड, ठीक है, सोर्स नोड या सोर्स वर्टेक्स। ठीक है, सोर्स वर्टेक्स से शुरू करता है, और क्या करता है, एंड examines all the nodes, all the vertices, all the vertices that are directly connected to it, that are directly connected to it। ठीक है, क्या मतलब हुआ कि ब्रेड फर्स्ट सर्च से क्या होता है कि वो सारे नोड्स को एक्सप्लोर करेगा सबसे पहले जो उससे डायरेक्टली कनेक्टेड है। ठीक है, एग्जांपल से शुरू करते हैं तो समझ आएगा। सपोज आपका एक ग्राफ है एम एम एन ओ पी क्यू एंड आर। ठीक है, एम एन ओ पी क्यू एंड आर, सब ड्रॉ कर लो पहले इसे। यार एसी का टेम्परेचर कम करो। ठीक है, सब ड्रॉ कर लो एंड देन विल स्टार्ट।
बट सिर्फ इस बैच पे डिपेंड मत करना। आई वॉन्ट यू गाइस टू स्पेंड टाइम बाय योरसेल्फ एज वेल। 2 घंटे मैं बैठ के क्वेश्चंस कराऊंगा, बट तुम लोगों को भी अपने आप जाके क्वेश्चंस खुद प्रैक्टिस करने होंगे। और कोई कॉन्सेप्ट जो आईआईटी मद्रास की जो वीडियोस है उनको भी थोड़ा देखो, जिससे कि क्लियर होता जाए। ठीक है, कोई डाउट्स वगैरह होंगे, यू कैन रीच आउट टू मी एनी टाइम, वी कैन डिस्कस द क्वेश्चंस और कॉन्सेप्ट्स भी। ठीक है, बट पूरा पूरा मेरे पे डिपेंड नहीं कर सकते। आई वॉन्ट यू गाइस टू स्पेंड, सेल्फ स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है ना, तो उस चीज पे ध्यान रखना। ठीक है, तो अभी इस क्वेश्चन को शुरू करते हैं यार। बीएफएस में क्या होता है, सपोज बीएफएस के अंदर हमें क्या करना होता है, एक नोड सेलेक्ट करना होता है। सबसे पहले क्या करना है आपको, सेलेक्ट करना होगा एक नोड। सेलेक्ट अ नोड, सेलेक्ट अ वर्टेक्स। क्या करोगे आप, सबसे पहला स्टेप हो जाएगा एक तरीके से सेलेक्ट अ वर्टेक्स। तो मैं कोई भी एक वर्टेक्स सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, हम क्या करेंगे, वर्टेक्स सेलेक्ट कर लिया, सपोज हमने एम, सपोज हमने एम सेलेक्ट कर लिया। क्या करा हमने, सेलेक्ट एम। तो एम से क्या कह रहा है, स्टार्ट एट अ सोर्स वर्टेक्स। तो हमने सोर्स वर्टेक्स क्या ले लिया इसको, सोर्स वर्टेक्स क्या है भाई, सोर्स वर्टेक्स क्या है आपका, दैट इज एम। अब क्या करेगा, इट एग्जामिन्स, एग्जामिन्स मतलब चेक करेगा ऑल द वर्टिसेस दैट आर डायरेक्टली कनेक्टेड टू इट। कई बार तुम गूगल करोगे बहुत ज्यादा लंबी लंबी डेफिनेशंस मिलेगी, बट यहाँ बिल्कुल समराइज करके लिख रहा हूं मैं इसीलिए कि एग्जामिन्स ऑल द वर्टिसेस दैट आर डायरेक्टली कनेक्टेड टू इट। कौन कौन से वर्टिसेस जो इससे कनेक्टेड है डायरेक्टली, उनको एक्सप्लोर करेगा। इसको हम एग्जामिन बोलते हैं, एक्सप्लोरेशन बोलते हैं, जो प्रॉपर टर्म है, एक्सप्लोर करेगा। ठीक है, तो एम से कौन कौन से कनेक्टेड है वर्टिसेस, एम से आपके एक तो एन कनेक्टेड है, एक तो क्यू। हाँ बोलो, अनम्यूट करके कोई बोल रहा है। एन क्यू एंड आर, है ना। आपके कौन कौन से वर्टिसेस कनेक्टेड है, एन भी कनेक्टेड है, क्यू भी कनेक्टेड है और आर भी कनेक्टेड है। ठीक है, अब मैं किसी भी ऑर्डर में एक्सप्लोर कर सकता हूँ। ऐसा जरूरी नहीं है कि मैं एन को लूंगा, क्यू को लूंगा या आर को लूंगा। दैट इज टोटली अप टू मी, या जो भी बंदा ब्रेड फर्स्ट सर्च। ब्रेड फर्स्ट सर्च का मतलब क्या है कि हम सर्च ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, हम कुछ सर्च कर रहे हैं इस ग्राफ के अंदर। ठीक है, तो अब वो बंदे के ऊपर है, वो एल्गोरिथम के ऊपर है कि वो कैसे सर्च कर रहा है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, हमने एम के बाद हो सकता है कोई एन को एक्सप्लोर करे, कोई क्यू को करे, कोई आर को करे, बट हमें क्या करना है, वो सारे वर्टिसेस जो एम से डायरेक्टली कनेक्टेड है उनको सबसे पहले एक्सप्लोर करना है। तो सपोज मैंने ऑर्डर लिया एम एन, एम के बाद मैंने एन लिया, एन के बाद मैं कौन सा लूंगा, ऑब्वियस सी बात है एम से मैं पहले एन पे गया, फिर मैं कहूंगा कि एम का दूसरा वर्टेक्स कौन सा है जो एडजेसेंट है, एम का दूसरा वर्टेक्स है क्यू, है ना। उसके बाद कौन सा वर्टेक्स है जो एडजेसेंट है, आर। तो सबसे पहले कौन कौन से एक्सप्लोर होंगे, एन क्यू एंड आर। ठीक है, एन क्यू एंड आर इस ऑर्डर में। अब उसके बाद कहाँ पे जाएगा ये, इसी को बोलते हैं ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च, की मतलब सबसे पहले अपने आसपास वाले भाई बहनों को चेक करेगा। ठीक है, उसके बाद वो नेक्स्ट हिरार्की में जाएगा, कि नेक्स्ट लेयर पे जाएगा। अब सबसे पहले उसके बाद एम के बाद कौन सा था, एन था, है ना। एम के बाद कौन सा हमने एक्सप्लोर करा था, एन। तो अब एन से देखना है कि एन से कौन कौन से कनेक्टेड है। एन से कौन सा कनेक्टेड है, एम। तो एम तो हमने ऑलरेडी एक्सप्लोर कर लिया। एन से और कौन सा कनेक्टेड है, क्यू। क्यू भी हमने ऑलरेडी एक्सप्लोर कर लिया। फिर एन से कौन सा कनेक्टेड है, ओ। ओ बचा हुआ है ना, ओ नहीं आपने एक्सप्लोर करा था, एग्जामिन नहीं करा था, तो आप ओ को एक्सप्लोर कर लोगे। ठीक है, तो एम भी कवर हो गया था आपका, एन भी कवर हो गया, कि एन से जो जो कनेक्टेड है वो भी कवर हो गए। अब हमने एन के बाद कौन से एक्सप्लोर करा था, क्यू। एन के बाद आपने कौन सा एक्सप्लोर करा था, क्यू, है ना। तो क्यू से देखेंगे कि क्यू से क्या क्या कनेक्टेड है। क्यू से एम कनेक्टेड है, तो एम तो हमने एक्सप्लोर कर लिया। क्यू से एन कनेक्टेड है, वो भी एक्सप्लोर हो गया। क्यू से ओ कनेक्टेड है, वो भी एक्सप्लोर हो चुका। बचा कौन सा, क्यू से पी। तो आप क्या लिख दोगे, पी। तो क्यू से पी भी आ गया। और अब हमें ये चेक करना है कि क्या सारे नोड्स एक्सप्लोर कर लिए हमने, क्या कोई ऐसा वर्टेक्स बचा जो कि इस सीरीज में नहीं आया हो, सर्च नहीं किया हो। भाई यहाँ पे कौन कौन से थे, एम एन ओ पी क्यू आर ना। तो एम एन ओ पी क्यू आर सारे वर्टिसेस हो गए। तो सारे वर्टेक्स हमने एक्सप्लोर कर लिए हैं, कोई बचा नहीं है ना। तो अभी इसी तरीके से एक और देखते हैं। एक ही एग्जांपल है, किसी को यहाँ पे डाउट है तो पूछो, वरना फिर एक और इसी में ही कोई और। सपोज हम सोर्स नोड लेंगे, सोर्स नोड कौन से लेंगे, अब मैं तुम्हें देता हूँ
कि सोर्स नोड सपोज मैं कहता हूँ यार तुम क्यू ले लो, ठीक है, क्यू ले लो, क्यू सोर्स नोड से शुरू करो और बताओ मुझे। बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट आंसर्स आ सकते हैं बीएफएस में, ठीक है। तो बस ये बताना है कि क्यू से बीएफएस किस तरीके से परफॉर्म करना होगा, बताओ मुझे। कोई भी एक सीक्वेंस चेक करो कि क्यू से कौन कौन से कनेक्टेड है, सबसे पहले उसके एडजेसेंट, उसके बाद फिर एक नोड आएगा। तो बताओ क्या आएगा जो तुम सीक्वेंस, जैसे इसका आंसर मैंने बताया MNQROP, ये ब्रेड फर्स्ट सर्च की एक सीक्वेंस है, ये ब्रेड फर्स्ट सर्च का एक सीक्वेंस है। तो अब मुझे बताना है कि क्यू अगर सोर्स वर्टेक्स है, मैं सबसे पहले क्यू से शुरू करता हूँ, तो क्या सीक्वेंस बनेगी एक्सप्लोरेशन की, एग्जामिन करने की, वो आपको सीक्वेंस बतानी है। सब लोग ट्राई करो और चैट में रिप्लाई करो। एंड इसमें सबका अलग अलग आंसर आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, तो वो हम डिस्कस कर लेंगे, बट ट्राई एंड आंसर इन द चैट, चैट बॉक्स में रिप्लाई करो सब लोग। ओके, सबका अलग अलग आंसर आ सकता है, तो किसी और का आंसर देख के परेशान मत हो जाना। तो राहुल ने भेजा है QNOPMR, खुशी ने भेजा है QMNORP, QMNORP। तो खुशी देखो राहुल वाला आंसर ठीक है, एंड राहुल तुम देखो कि खुशी वाला आंसर ठीक है या गलत है। पीयर रिव्यू एक दूसरे का चेक करो, बताओ। तब तक और लोग भी आंसर्स दो चैट में। बताओ बताओ, सही है राहुल का आंसर या गलत है? एंड राहुल, खुशी का आंसर ठीक है गलत है? होगा। ओके गुड। राहुल गलत है खुशी का ना। हम्म जिसका नहीं हो पा रहा है प्लीज अनम्यूट करके मेरे को बताओ कहाँ पे डाउट आ रहा है, so दैट कम क्वेश्चंस करना इज परफेक्टली फाइन रादर देन कुछ समझना है और 2 घंटे बर्बाद करना, ठीक है। तो क्योंकि 2 मिनट ही लगेंगे क्लियर होने में। तो अगर आदित्य एंड नंदन कोई डाउट है तो यू गाइस कैन अनम्यूट योरसेल्फ एंड डिस्कस। देखो इसमें क्यू से आप शुरू कर रहे हो राइट, हम कहाँ से शुरू कर रहे हैं, सपोज इन दोनों का देखते हैं, ठीक है। इस वाले को मैंने इरेज कर दिया यहाँ पे पूरा, एंड देन इट स्टार्ट। फर्स्ट वन है QNOPMR, है ना। क्वेश्चन में ऐसे ही आएगा, उन्होंने एक ट्री, एक ग्राफ दे देंगे ऐसे आपको बना के, एंड देन दे विल से कि भाई क्या ये ब्रेड फर्स्ट सर्च जो है ये करेक्ट है या गलत है, ठीक है। बस यही क्वेश्चन आना है, इसीलिए मैंने पूछा कि चेक करो बताओ एक दूसरे को कि क्या गलत है क्या सही है, ठीक है। ऐसे ही एक सीक्वेंस दे देंगे और पूछेंगे। तो अब भाई हमने क्या करा, इसका मतलब है क्यू से स्टार्ट हो रही है सीक्वेंस, इसका मतलब है ऑब्वियस सी बात है सोर्स नोड कौन सी है, सोर्स वर्टेक्स इज क्यू, तो हम क्यू से शुरू करेंगे।
सबसे पहले क्या करना है, क्यू से सारे जो एडजेसेंट है वो उसको एक्सप्लोर करेगा। तो क्यू से इसने कौन से को एक्सप्लोर करा है, एन। क्या एन एडजेसेंट है या नहीं है? क्या क्यू से एन एडजेसेंट है? भाई आप क्यू पे जाओगे तो क्यू से क्या क्या, इसने बोला क्यू से क्या एन पे पहुंच सकता हूँ, इसका मतलब है ये इस तरीके से चल रहा है। तो क्यू से क्या आप एन पे पहुंच सकते हो? यस, क्योंकि क्यू उसका एडजेसेंट है ना। यहाँ पे क्या था कि ऑल द वर्टिसेस दैट आर डायरेक्टली कनेक्टेड टू इट, तो क्यू से एन डायरेक्टली कनेक्टेड है, तो हाँ मैं क्यू से एन पे पहुंच सकता हूँ। उसके बाद वो कह रहा है कि क्या क्यू से ओ पहुंच सकता हूँ मैं, क्योंकि हमें क्यू से सारे वर्टिसेस पहले एक्सप्लोर करने हैं ना। तो क्यू से ओ भी पहुंच सकता हूँ मैं। फिर क्यू से पी पहुंच सकता हूँ, यस क्यू से पी भी है। फिर एम लिखा है तो एम भी डायरेक्टली पहुंच सकता हूँ, ये भी ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा, वो चेक करेगा एन पे, वो चेक करेगा क्योंकि सिक्वेंशियली रहेगा। तो एन से जो जो कनेक्टेड थे वो तो ऑलरेडी मैंने एक्सप्लोर कर लिए थे। फिर बचा कौन सा था, बचा आखिरी आर ही था, तो हम सीधे सीधे आर लिख देंगे। तो ये बिल्कुल सही है। बट अगर खुशी वाला देखोगे आप, उसमें गलती है। उसमें गड़बड़ क्या है, खुशी वाले में क्या दिक्कत है ये देखना है हमें। ठीक है, कि सपोज ये ऑप्शन आपको आ गया, इस ऑप्शन में क्या लिखा है, क्यू एम एन ओ आर एंड पी। ठीक है, इसमें क्या दिक्कत है, इसने बोला क्यू से कौन कौन से कनेक्टेड है। मुझे दिख रहा है कि मैं क्यू से इस ग्राफ के हिसाब से मैं सिंप्लीफाई करूं तो क्यू से एम एन ओ एंड पी पे पहुंच सकता हूं, है ना। तो ब्रेडफर्ड सर्च क्या कहता है, सबसे पहले वो एक्सप्लोर करेगा वो सारे नोड्स को जो डायरेक्टली कनेक्टेड है उस नोड से। तो ऑब्वियस सी बात है, क्यू के बाद एम एन ओ पी किसी भी ऑर्डर में आगे पीछे आ सकते हैं, है ना। एम एन ओ पी किसी भी ऑर्डर में आ सकते हैं, तो इसमें एम एन ओ आ गया। बट इसने पी को बाद में एक्सप्लोर करा और आर को पहले कर लिया, है ना। जबकि होना क्या चाहिए था, लेवल बाय लेवल जाता है, लेवल बाय लेवल जाता है। एम से आर कनेक्टेड था तो पहले ये इन सबको कनेक्ट करे, एक्सप्लोर करेगा, उसके बाद आर पे जाएगा ना। बट इसने क्या कर दिया गलती से कि आर को पहले एक्सप्लोर करा और पी को बाद में करा। तो इस वजह से ये वाला गलत है। इसको लिखना कैसे चाहिए था, क्यू एम एन ओ पी एंड देन आर, इस तरीके से करना था। ठीक है, तो ऐसे ही ऑप्शन आएंगे, उसमें से एक ऑप्शन गलत होगा, एक ऑप्शन सही होगा, तो आपको चेक करना है कौन सा ऑप्शन सही है कौन सा गलत है। ठीक है, तो अभी मैं कुछ ऑप्शन दे रहा हूं एंड बताना कौन कौन से सही है कौन से गलत है इसी क्वेश्चन के। एन क्यू एम पी ओ एंड देन आर। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन है। सेकंड ऑप्शन इज क्यू एम एन, से हटाओ यार। सेकंड ऑप्शन इज एम एन क्यू एम एन आर ओ पी। थर्ड ऑप्शन इज पी ओ क्यू एन एम आर, एम क्यू एम पी ओ आर। ठीक है, चलो यार सॉल्व करो, बताओ मुझे। क्वेश्चन यही है, एग्जैक्टली सेम ग्राफ, बताना है कि कौन कौन से ब्रेड फर्स्ट सर्च के सीक्वेंस ट्रू करेक्ट है। क्या ये ब्रेड फर्स्ट सर्च में करेक्ट ऑर्डर में कर रहा है या फॉल्स है इसका, क्या ये ब्रेड फर्स्ट सर्च करेक्टली परफॉर्म कर रहा है या नहीं कर रहा। फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों में बताना है। ठीक है, तो आंसर में तुम लोग चैट में बताओ मुझे कि फर्स्ट जस्ट सपोज ट्रू है तो वन ट्रू, टू इज फॉल्स, थर्ड इज ट्रू, सपोज इस तरीके से है आंसर्स। तो जो भी है तो इस तरीके से चैट में रिप्लाई करो सब लोग। ये मैंने एक तरीका बताया कि ऐसे मुझे आंसर्स चाहिए। नहीं, करो गाइस, ट्राई करो। बस देखो सब।
एग्जाम के अंदर वो ये नहीं देखने वाले कि तुम कितने सारे टॉपिक्स पढ़ के आए हो, बट आप क्वेश्चन बना पा रहे हो नहीं बना पा रहे हो, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हो सकता है हमारा कोर्स कवरेज में एक दो टॉपिक्स ज्यादा स्ट्रांग नहीं हो पाए, बट जितने हमने पढ़े हैं वो अच्छे से हो पा रहे नहीं हो पा रहे, वो मेन फोकस रहना चाहिए। या बीएफएस पे कोई क्वेश्चन आ जाए तो वो गलत नहीं हो हमारा, उसको स्ट्रांग होल्ड रखना है। ठीक है, उन टॉपिक्स पे बस यही अप्रोच रखेंगे तो अच्छा स्कोर कर पाएंगे हम लोग। ओके, आदित्य का बिल्कुल ठीक है। राहुल थर्ड इज करेक्ट। खुशी का भी सही है। Nandan, I want answers from your side as well. And the meeting is guy or girl. First is incorrect. ठीक है, बढ़िया, गुड जॉब यार। क्लियर है। चलो बढ़िया बढ़िया। थैंक यू यार। अभी थोड़ा सा एक कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आएगा, ठीक है, जो मैं देने वाला हूँ, जो एग्जाम में आ रखा है। मतलब है सेम ही, बट उन्होंने सीक्वेंस की जगह आपको ग्राफ्स दे दिए डायरेक्टली। ट्राई करो। ठीक है, बढ़िया यार। फर्स्ट एंड सेकंड आर रॉन्ग। नंदन क्लियर है भाई, या कोई डाउट है? अभी ये क्वेश्चन ट्राई करो सब लोग ना। आपको एक ग्राफ दिया हुआ है और वो बोल रहा है कि क्या ये ब्रेडफास्ट सर्च करेक्टली परफॉर्म कर रहा है या नहीं कर रहा। मतलब कौन सा वाला ग्राफ जो है ब्रेडफास्ट सर्च प्रॉपरली परफॉर्म कर रहा है या नहीं कर रहा। इधर आ जाओ। ये चारों ऑप्शंस हैं। थोड़ा जूम कर लेना अपनी स्क्रीन पे। एग्जैक्टली सेम तरीका है जैसे हमने अभी करे हैं, बस उन्होंने ग्राफ्स बना दिए हैं।
अगर नहीं हो पाता तो अनम्यूट करके बोलना, मैं फिर एक ऑप्शन ट्राई कराऊं करके दिखाऊंगा, रिमेनिंग तुम लोग खुद करना। एंड सब लोग नोट कर लो यार इस क्वेश्चन को ना। नहीं नहीं, टाइम लगेगा मुझे ना। इसने जी को जैसे ऊपर नीचे कर रखा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे मेन डायग्राम के अंदर ऊपर है जी, बट जो आपके ऑप्शन है उसमें जी को लेफ्ट राइट में कर रहा है तो डजेंट मैटर। इसमें कंप्लीट क्वेश्चन है कि अगर बीएफएस आप जो शुरू कर रहे हो वो स्टार्टिंग वर्टेक्स इज ए, ठीक है, वो भी मैं मेंशन करता हूँ। ठीक है, वर्टेक्स ए से स्टार्ट करना है। क्वेश्चन पढ़ो खुद एक बार ध्यान से एंड ट्राई करो यार सब लोग। हमने क्वेश्चंस कुछ करे हैं तो ये बनना चाहिए। अगर आप बीएफएस स्टार्ट करते हो वर्टेक्स ए से तो कौन कौन से ग्राफ्स इसमें से बन सकते हैं। तो एक एक ऑप्शन को सेलेक्ट करते हुए चलो, जैसे फर्स्ट ऑप्शन देखो कि फर्स्ट ऑप्शन पॉसिबल है या नहीं है, या फर्स्ट में कुछ गलती हो रही है। और स्क्रीनशॉट ले लेना प्लीज, मैं फिर व्हाइट बोर्ड पे आ जाऊंगा। 2 मिनट के लिए ट्राई करो इस क्वेश्चन को। अ, हाँ, एक गड़बड़ मैंने करी है कि मैंने ए बी सी डी ऑप्शंस बताने चाहिए थे तुम्हें कौन सा है। कुछ नहीं होता, ठीक है। तुम कह रहे हो सर फाइनल आंसर बी एंड डी लास्ट वन, फर्स्ट के नीचे वाला ऑप्शन, ओके। इसका ना एक ही ऑप्शन सही है, वैसे दो ऑप्शन सही नहीं है।
बताओ भाई, ऊपर है। फर्स्ट ऑप्शन क्या था इसका? फर्स्ट ऑप्शन ये है, इस तरीके से। बताओ क्या ये ठीक है? एक एक करके ऑप्शन डिस्कस करते हैं। बताओ ये वाला किस किस को ठीक लग रहा है, किसको गलत लग रहा है। ए से आपको स्टार्ट करना है। सोर्स नोड कौन सा है? सोर्सेज ए, फर्स्ट ऑप्शन है। ठीक है। हम्म। ठीक है। अनम्यूट करके बताओगे रीजन क्यों इनकरेक्ट है? सर ए के एडजेसेंट, अगर ए को सोर्स ले रहे हैं तो ए के एडजेसेंट वाले में बी डी होना चाहिए, और ये डायरेक्टली ई से कनेक्टेड है। नहीं, ई से भी कनेक्टेड होगा ना। ए से बी कनेक्टेड है, ई कनेक्टेड है, डी कनेक्टेड है। तो वो पहले क्या अच्छा। करना चाहिए? बी डी और ई तीनों को कनेक्ट करना चाहिए। उसके हम्म। बाद वो नेक्स्ट लेवल पे जाएगा। यस। ठीक है। तो ई ठीक है, बट ये होना क्या चाहिए था? इस तरीके से कनेक्टेड होना चाहिए था। हाँ तो ये हाँ। मैं कहता कि शायद ठीक, उसके बाद मैं सोचता कि आगे का चेक करता। बट इसने सबसे पहले ई को एक्सप्लोर करा, फिर आगे आगे करता गया, तो ये गलत हो गया। ठीक है ना? तो फर्स्ट ऑप्शन इसलिए गलत है क्योंकि फर्स्ट ऑप्शन इस तरीके से दिया हुआ है आपको। सेकंड ऑप्शन की बात करेंगे। सेकंड ऑप्शन इज ए। बताओ यार इसका। खुशी, आदित्य, नंदन, ट्राई करो यार, तुम लोग बताओ कोई। ये वाला करेक्ट है या इनकरेक्ट है? नहीं समझ आ रहा, नहीं आ रहा तो वो भी बता सकते हो कि नहीं हो रहा, क्लियर ही नहीं है यार, कैसे करें? व्हाट डू यू गाइस थिंक? सर इसमें एफ जो है वो जी के आगे लगना चाहिए, या यहाँ पे वो कंफ्यूजन है बस। ओके। सो देखो हमें क्या क्या है। ए से मुझे पता है, जब एक्सप्लोर करूंगा तो ए से, ए के बाद ए से बी कनेक्टेड है, बी कनेक्टेड है और ई कनेक्टेड है ना? तो एक ऐसे मैं ट्री लाइक स्ट्रक्चर बना लूंगा। ठीक है। मैं एक ट्री की तरीके से एक स्ट्रक्चर बना लूंगा। ए से बी कनेक्टेड है, बी कनेक्टेड है और ई कनेक्टेड है। इसके एक ट्रिक की तरह ऐसे यूज कर सकते हो, बी डी ई और ई। ठीक है। उसके बाद ई से कौन सा कनेक्टेड है? ई या बी से, ई या बी से, बी या ई से सी कनेक्टेड है ना? तो बी या ई से सी कनेक्टेड है। एफ किससे कनेक्टेड है? एफ सी और ई से कनेक्टेड है। तो सी और ई से एफ कनेक्टेड है। कुछ इस तरीके से तुम कर सकते हो। और उसके बाद एफ और सी से जी कनेक्टेड है। ठीक है। तो आप मतलब ये लेवल ऑफ हिरार्की हो सकता है। तो हमने देखा है यहाँ पे ए से बी, ए से डी और ए से ई। तो फर्स्ट ए के सारे मेरे को एक्सप्लोर करने थे, जो कि इसने यहाँ पे कर दिए। उसके बाद क्या करेगा ये? इसका मतलब इसने कैसे करा? ए से बी, सॉरी, ए से, मतलब क्या ई से सी पे जा सकता है ये? डेफिनेटली जा सकता है। अगर हम सबसे पहले ए से ई एक्सप्लोर करें, फिर बी करें, फिर डी करें। ठीक है। सपोज मैं इस तरीके से जाता हूँ कि मैंने ई को एक्सप्लोर करा, तो ई के साथ कौन से कनेक्टेड है? ई से सी कनेक्टेड है। तो डेफिनेटली इसके बाद मैं क्या करूंगा? ए को कवर हो गया, ई से कौन से कनेक्टेड है? सी। तो मैं सी पे जाऊंगा, है ना? तो मैं सी पे जा सकता हूँ, ये ठीक है। उसके बाद ई से और कौन सा कनेक्टेड है? ई से एफ भी कनेक्टेड है। तो डेफिनेटली इसके बाद मैं एफ पे जाऊंगा, है ना? अब इसके बाद बचा कौन सा? बचा सिर्फ जी है।
तो जी पे जाऊंगा। तो जी अब किससे जाएगा, बट जी पे कैसे जाओगे, अब जी से उसी पे जाओगे ना, मतलब कि एक सेकंड, अब डाउट ये है कि एफ से जी पे जाओगे या सी से जी पे जाओगे, यही पूछ रहे हो ना, दैट इज द यस। डाउट। ठीक है, यस। कोई दिक्कत। हाँ, तो अभी देखो इसमें क्या हुआ, मैंने लिया ऑर्डर, कैसे लिया, ए से ई, बी एंड डी, ए से ई, बी एंड डी। तो ई से एक्सप्लोर करा कौन सा, सी करा एंड एफ करा, सी से सी एंड एफ, है ना। तो ए कवर हो गया था, ई कवर हो गया था, उसके बाद ई से सी और एफ पे आ गया मैं। अब चेक करूंगा क्या बी, बी के कौन कौन से एडजेसेंट है, बी का एडजेसेंट था सी और ई, सी और ई दोनों एक्सप्लोर कर चुका हूं मैं, वेल जस्ट इग्नोर दिस, तो बी भी कवर हो गया। अब डी पे जाएगा, डी से कौन कौन से कनेक्टेड है, ए और ई, वो भी ऑलरेडी एक्सप्लोर्ड है, तो ये इस पे भी टिक मार दो आप। उसके बाद कौन सा आया था, हमने कौन सा एक्सप्लोर करा था, सी। तो अब चेक करेंगे कि सी से कौन कौन से कनेक्टेड है, सी से ई कनेक्टेड है, तो ई एक्सप्लोर हो चुका है, सी से एफ कनेक्टेड है, वो एक्सप्लोर हो चुका है, सी से अब कौन से कनेक्टेड नहीं है, जी। तो हम क्या करेंगे, जी आना चाहिए। अच्छा। तो सी के बाद मतलब सी से जी कनेक्ट होगा ना फिर, ऑब्वियस सी बात है ना, क्योंकि सी से जी कनेक्टेड है। अभी भी डाउट है कोई, नो सर। ठीक है। तो सी हम एक्सप्लोर कर रहे हैं, तो सी से ऑब्वियस सी बात है जी कनेक्ट होगा, तो इस वजह से सी से जी इज करेक्ट। बट अगर ये एफ से जी होता तो भी सही होता, क्योंकि हो सकता है वो इस तरीके से जा रहा हो, उसने इस तरीके से एक्सप्लोर करा, एफ से सी एंड देन जी, अगर वो इसे लिखता तो भी ठीक होता। मतलब यहाँ पे हम ऐसे ड्रॉ करते तो भी वो ठीक होता, अगर एक ऑप्शन ऐसे आता ना, तो भी उसमें कोई गलती नहीं है, क्योंकि हो सकता है उसने ई के बाद सबसे पहले एफ को एक्सप्लोर कराओ, फिर सी को एक्सप्लोर कराओ, फिर सी के कोई और नेबर्स नहीं एक्सप्लोर करेगा, फिर वो एफ के बच्चों को एक्सप्लोर करेगा, तो एफ का कौन सा है नेक्स्ट लेवल पे, जी है, तो एफ से भी जी डायरेक्टली कनेक्ट हो सकते हैं। गाइस डाउट है, खुशी, आदित्य, नोबडी इज रिस्पॉन्डिंग, क्या हुआ, बस सर क्लियर है। ओके ठीक है। अ, एक बार और ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर 3 और चेक कर लेते हैं, ठीक है। ए बी सी डी, इसमें क्योंकि ना बीएफएस में ऑर्डर डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है आपका, जैसे कोई वो नहीं है कि हार्ड एंड फास्ट रूल कि आप एक ही ऑर्डर में लोगे। सर क्वेश्चन में सोर्स मेंशन होगा ना? हाँ, इस पे सोर्स मेंशन होगा, बट बिना मेंशन करे भी मतलब क्वेश्चन तो बन सकते हैं, ऐसा नहीं है कि, जैसे आप अगर हमने पहले वाले क्वेश्चन में नहीं दिया था मैंने ऑप्शन MNOPQR, तो ऑब्वियस सी बात है एम यस, से ट्रू स्टार्ट हो रहा फॉल्स है। बोले। बट अगर आपको, हाँ, तो उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, सोर्स मेंशन नहीं भी हो तो आपको सीक्वेंस में पता चल जाएगा कहाँ से शुरू करना है। अब इस वाले में बताओ क्या गलती है। वही सेम चीज है कि सबसे पहले आप ए से जब हम सोर्स नोड, एडजेसेंट। सोर्स, हाँ। तो ए के सारे वर्टिसेस को एक्सप्लोर करोगे ना, ए से कनेक्टेड था बी, ए से कनेक्टेड था डी और ए से कनेक्टेड था ई, तो सबसे पहले हम ए के सारे एडजेसेंट को कंसीडर करना था, बट इसने क्या करा, ए से ई को एक्सप्लोर करा, फिर ई से बी को कर रहा है, जबकि ए से ही बी को करना चाहिए था और ए से ही डी को करना चाहिए था, ये होना चाहिए था। आप क्या करोगे, अगर इसका मैं ए से लिखूंगा तो मैं क्या करूंगा, अगर इसको भूल जाते हैं एक बार को, तो हम कैसे लिखेंगे, ए से, ए के सारे वर्टिसेस को एक्सप्लोर करेगा, तो ए के वर्टिसेस कौन से हैं, ए का वर्टेक्स है बी, ए का वर्टेक्स है ई, ए का वर्टेक्स है डी, है ना। ब्रेड फर्स्ट सर्च में ऐसे ही कर रहे थे आप, कि ए से जो सारे कनेक्टेड है वर्टिसेस उन सबको एक्सप्लोर करते जाओ, तो ए से ई, बी एंड डी पे आ गया, तो अब मैं चेक करूंगा कि बी को सबसे पहले मैंने एक्सप्लोर करा, तो भाई बी के सारे वर्टिसेस अब चेक करेंगे जो नेबर्स है उसके, तो बी के एडजेसेंट कौन से हैं, ए का एक्सप्लोर सारे हो गए, अब बी का चेक करेंगे, बी से एडजेसेंट कौन से, सी और ई है, तो ई तो ऑलरेडी एक्सप्लोर कर चुके हो, तो आप क्या लिख दोगे, रिमेनिंग बचा सी, ठीक है। तो अब बी के सारे नेबर्स हमने एक्सप्लोर कर लिए,
नेक्स्ट इज हमने एक्सप्लोर करा था एज पर आवर सीक्वेंस इट इज गोइंग टू बी ई। हो सकता है कोई बंदा डी पहले एक्सप्लोर कर ले तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, उसमें आप इसको ऐसे लिख दोगे डी और ई। सपोज अब मैंने डी और ई ले लिया तो मैं क्या करूंगा, डी के नेबर्स चेक करूंगा। डी के नेबर्स कौन से हैं, ए और ई। तो ए भी मैं पहले एक्सप्लोर कर चुका हूं तो वो भी ठीक है, और ई भी मैं पहले एक्सप्लोर कर चुका हूं तो डी भी कवर हो गया। नेक्स्ट बचा ई। अब ई के नेबर्स चेक करेंगे, ई के नेबर्स हैं बी सी ए और एफ। तो ए और बी तो ऑलरेडी कर चुके हैं, सी भी कर चुके हैं, मेंशन कर लिया लिस्ट में, बचा कौन सा, एफ। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, एफ लिख देंगे, है ना। उसके बाद कौन सा बचेगा, ई भी कवर हो गया, अब सी बचा। तो सी के भी हमने नेबर्स चेक कर लिए, सी के नेबर्स कौन से हैं, बी ई एफ और जी। तो बी ई और एफ तो आ चुके हैं, बचा कौन सा है, जी। तो हम इसको जी को लिख देंगे, तो ये एक सीक्वेंस बन जाती है। इस तरीके से बीएफएस करना है। कुछ क्वेश्चंस तुम लोग खुद ट्राई भी करना, बट कोई भी डाउट हो तो यू कैन रीच आउट टू मी ऑन व्हाट्सएप, हम डिस्कस कर सकते हैं कभी भी, ठीक है। अभी आधा घंटा बचा है रफली, तो तब तक मैं एक बहुत सिंपल से टॉपिक करा देता हूँ। दो चीजें हैं वैसे, कोशिश करते हैं कंप्लीट करने का, ठीक है। उस टॉपिक से पक्का ही पक्का क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। दैट इज मिनिमम स्पैनिंग ट्री, ठीक है। द टॉपिक इज मिनिमम स्पैनिंग ट्री। मिनिमम स्पैनिंग ट्री का मतलब क्या होता है कि एक ट्री, मिनिमम स्पैनिंग ट्री, ट्री है ना और मिनिमम है, तो मिनिमम स्पैनिंग ट्री, ट्री लाइक सबग्राफ, ट्री लाइक सबग्राफ, ठीक है। दैट इंक्लूड्स ऑल वर्टिसेस, दैट इंक्लूड्स ऑल वर्टिसेस, ठीक है। बस इतना सा ध्यान रखना है। मिनिमम स्पैनिंग ट्री का मतलब क्या है कि वो सबग्राफ या वो ट्री जिससे हम सारे वर्टिसेस पे पहुंच पाए, ठीक है। जैसे सपोज हमने एक ग्राफ बनाया ए बी सी और डी, ठीक है, और एक ये है। तो मुझे क्या बताना है, एक वो सबसे छोटा ग्राफ बनाना है इसमें से, या ट्री बनाना है, ट्री बनाना है जो कि, ट्री और ग्राफ में क्या डिफरेंस होता है, ट्री के अंदर ना कनेक्टेड नहीं होते। जैसे अब आप ट्री देखोगे तो ट्री इज समथिंग लाइक दिस, ठीक है। तो ये साइकिल नहीं होती इसके अंदर, ट्री के अंदर एक साइकिल नहीं होती। अगर मैं इसको ऐसे जोड़ दूंगा तो ये एक साइकिल बन गई ना, दिस विल बी अ ग्राफ, ठीक है, ट्री के अंदर, बट ये साइकिल नहीं फॉर्म होती। सिर्फ इतना सा डिफरेंस होता है ट्री और ग्राफ में, ट्री के अंदर साइकिल नहीं होती और ग्राफ के अंदर एक साइकिल फॉर्म हो जाती है कि भाई ये कैसे साइकिल बन गए, ठीक है। तो हमें क्या बनाना है कि एक ट्री लाइक स्ट्रक्चर बनाना है जिससे मैं सारे वर्टिसेस पे पहुंच पाऊं। तो क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ, ए बी सी डी, तो यार बहुत सारे ग्राफ बन सकते हैं मिनिमम स्पैनिंग ट्री ना, बट मुझे एक बनाना है। तो मैं लेट से ऐसे करा, और ये इसको मैं ऐसे सिंप्लीफाई कर सकता हूँ कि इन सिर्फ तीन एजेस से मैं सारे वर्टिसेस पे पहुंच गया ना, पहुंच गया नहीं पहुंच गया। तो मतलब ये जो एक दो तीन चार पांच, पांच एजेस की जगह अब मुझे सिर्फ तीन एज चाहिए इस मिनिमम स्पैनिंग ट्री में। इसी तरीके से एक और मिनिमम स्पैनिंग ट्री कौन सा बन सकता है, ए बी सी डी। तो आप कैसे बना सकते हो कि भाई ये बना ये बना ये बना, ये भी एक मिनिमम स्पैनिंग ट्री बन सकता है कि नहीं है। मतलब ये दीज आर स्पैनिंग ट्रीज कि हमने मिनिमम नंबर ऑफ एजेस यूज करके सारे वर्टिसेस तक पहुंच गए। इसी को बोलते हैं आप स्पैनिंग ट्री, ठीक है, इसको बोलते हैं स्पैनिंग ट्री, इसको क्या बोलते हैं, स्पैनिंग ट्री। अब जब मिनिमम स्पैनिंग ट्री की बात आती है तो मिनिमम स्पैनिंग ट्री का मतलब क्या है कि मिनिमम कॉस्ट में, जैसे मुझे दिल्ली से बैंगलोर जाना है तो मैं एक रास्ता वो ढूंढूंगा जिससे मुझे कॉस्ट सबसे कम लगे, है ना। या एक सेल्समैन को अगर कुछ अमेजोन वाले को डिलीवर करना है तो वो रास्ता अपनाता है जिससे उसका पेट्रोल सबसे कम आए। तो इसी वजह से कंपनीज अपने हिसाब से वो एल्गोरिथम डिजाइन करती है। तो आपको वही आता है कि मिनिमम कॉस्ट आ जाती है, यहाँ पे क्या आ जाता है, कॉस्ट। कॉस्ट मतलब कि आपको ना यहाँ पे वैल्यूज दी होंगी कि ये डिस्टेंस 4 units है, this distance is 5 units, this distance is 10 units, this distance is 20 units and this distance is 1 unit। तो अब हमें इस हिसाब से सेलेक्ट करना है कि मिनिमम स्पैनिंग ट्री कौन सा बनेगा। एंड ध्यान से समझना है, इस पे क्वेश्चंस पक्का आने हैं, ठीक है। तो अभी इसके लिए क्या यूज होता है, हमें बताना होगा कि कौन सा मिनिमम स्पैनिंग ट्री बनेगा जिससे
सबसे कम कॉस्ट है, मिनिमम कॉस्ट आए, कौन सा स्पैनिंग ट्री यूज करेंगे जिससे मिनिमम कॉस्ट आए। देयर कैन बी मल्टीपल सॉल्यूशन, इसमें क्या होते हैं, मल्टीपल सॉल्यूशंस बन सकते हैं, ठीक है। पर कॉस्ट, मिनिमम कॉस्ट हमेशा सेम होगी, ऑलवेज सेम आएगी, ठीक है। इसके एल्गोरिथम्स कौन से होते हैं जो आपको पढ़ने हैं, प्रिम्स और एक होता है क्रुस्कल्स, ठीक है। ध्यान से समझना इनको, बहुत इजी होते हैं, बट अगर समझ आ जाए तो 2 मिनट में क्वेश्चन बन जाएगा, नहीं आया तो फंसे रह जाओगे, ठीक है। 2 एल्गोरिथम पढ़ने हैं, प्रिम्स और क्रुस्कल्स। प्रिम्स में क्या होता है, क्रुस्कल्स में क्या होता है, एक एक करके पढ़ेंगे। पहले पढ़ते हैं क्रुस्कल्स, ठीक है। क्रुस्कल्स में आपको क्या करना है, स्टेप्स लिख लो, इजी रहेगा। क्रुस्कल्स एल्गोरिथम, ज्यादा स्टेप्स नहीं है, 2 ही स्टेप्स में मैंने सिंप्लीफाई कर दिया इसको, ठीक है। सबसे पहला स्टेप है सॉर्ट ऑल द एजेस बाय वेट्स, ठीक है। वेट से मतलब क्या है, जैसे आपको कोई ग्राफ दिया होगा ना, ए बी सी डी, तो उनके बीच में वही मैं बोल रहा हूँ ना, वेट दिए होंगे, -1, 100, 420, कुछ भी वेट दिए हुए हैं, ठीक है। इसमें ध्यान रखना नेगेटिव वेट्स भी होते हैं, नेगेटिव में भी वेट्स मिलेंगे आपको, ठीक है। तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ना कुछ खास, हम डील कर सकते हैं नेगेटिव वेट्स को भी, ठीक है। तो हमें क्या करना है, सॉर्ट करना है सारे एजेस को बाय देयर वेट्स। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद दूसरा स्टेप है स्टार्ट प्रोसेसिंग, ठीक है। हमें करनी है, स्टार्ट करना है प्रोसेसिंग। अब स्टार्ट क्या करना है प्रोसेसिंग, कि हर इटरेशन में, इन एवरी इटरेशन, जो सीटी में था ना, इटरेशन मतलब लूप करना, हर बार जब भी आप लूप करोगे तो क्या करना है आपको, एल्गोरिथम एड एड लोएस्ट वेट एज टू स्पैनिंग ट्री and make sure it does not form a cycle। क्या होता है कि हमने क्या करा, सबसे पहले आपने सॉर्ट करी सारी एजेस को सॉर्ट कर लिया एज पर देयर वेट्स। उसके बाद क्या करेंगे, जो सबसे कम वाली, ऑब्वियस सी बात है कि भाई मैं सबसे छोटी वाली एज को सबसे पहले जाऊंगा ना, कि यार सबसे छोटा वाला काम जो है उसको सबसे पहले करेंगे, तो सबसे कम जिसका वेट होगा उस वाली एज को सबसे पहले कहेंगे कि हाँ यार ये वाला काम तो मैंने कर लिया, राइट। उसके बाद हम उससे बड़ी वाली को देखेंगे, फिर उससे बड़ी वाली को देखेंगे, तो हमें वही एजेस को कवर करते जाना है। और बस ये ध्यान रखना है, जैसे मैंने एग्जांपल दिया था, ट्री के अंदर क्या होती है, साइकिल नहीं फॉर्म होती है ना, ट्री के अंदर साइकिल नहीं फॉर्म होती, बट ग्राफ के अंदर साइकिल होती है। तो हमें वही ध्यान रखना है कि कहीं भी एक साइकिल नहीं बननी चाहिए, साइकिल मतलब कि एक क्लोज ऐसे नहीं बनना चाहिए, जैसे अभी यहाँ बन गया स्पैनिंग ट्री, मैंने इसका जो बनाया था ऐसे बना था ना, देखो इस तरीके से बना था, तो इसमें क्या थी, साइकिल नहीं बनी हुई थी, इसमें एक साइकिल नहीं बनी थी। वही चीज हमें ध्यान रखनी है कि साइकिल नहीं बननी चाहिए, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखनी है हमें। इस पे एक क्वेश्चन करते हैं और उससे बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि क्या सीन होता है, किस तरीके से करने हैं क्वेश्चन, ठीक है। एग्जाम का ही क्वेश्चन है, लेट मी शेयर दिस। ठीक है, ग्राफ ड्रॉ करो सब लोग। देखो यार, दिस इज ए बी सी डी ई एफ जी एच, ए बी सी
डी ई एफ जी एच आई। ठीक है, नोट करो। ठीक है, ये ग्राफ है आपका। इसमें सबसे पहला क्या है टास्क? सॉर्ट ऑल द एजेस बाय वेट्स। सॉर्ट करनी है सारे एजेस को वेट्स के हिसाब से। एंड इस क्वेश्चन में प्लीज किसी को डाउट नहीं होना चाहिए यार। जरा सा भी डाउट हो तो पूछ लेना। सबसे पहले आपको क्या करना है? सॉर्ट करना है। सॉर्ट करने में देखेंगे सबसे मिनिमम एजेस कौन सी है। हमें दिख रहा है 1 1 2 2 इस तरीके से। ये तो सबसे छोटी कौन सी है? 1 1 वाली है। तो एक वाली कितनी है? एक ये है, एक ये है। ठीक है, उसके बाद 2 वाली कितनी दिख रही है? 1 2 3 4। तो मैं सिंपल तरीके से लिख रहा हूँ, बिल्कुल सिस्टमैटिक वे में नहीं लिख रहा, रफ तरीके से, जिससे जल्दी जल्दी क्वेश्चन बन जाए और कोई डाउट भी ना रहे। ठीक है, तो एक कितनी बार है? एक बार, दो बार, तो हमने दो बार 1 1 लिख दिया। टू कितनी बार है? 1 2 3 4, तो हमने 4 टाइम्स 2 लिख दिया। उसके बाद कौन सा बचा आपका? 3 बचा। 3 कितने टाइम्स है? 3, हाँ ओके, 1 सेकेंड, यहाँ पे 3 था एक्चुअली। ठीक है, ये 3 है यार, नोट कर लेना। तो 2 कितनी बार हो गया? 3 बार। और 3 कितनी बार है? 2 टाइम्स। ठीक है, देन 4 कितनी टाइम्स है? 1 2, 2 टाइम्स है, 3 टाइम्स है, ये भी है 4। 1 2 3, 4 कितने टाइम्स है? 3 टाइम्स, है ना। उसके बाद 5 कितने टाइम्स है? कितना? हाँ, 5 दो बार है। यहां तक सबको क्लियर है? तो ऑब्वियस सी बात है कि मैं कहाँ से शुरू करूंगा। जब मिनिमम स्पैनिंग ट्री की बात हो रही है तो मैं हमेशा सबसे छोटी वाली नोड से छोटे वाले रास्ते से जाऊंगा ना। इन एजेस का मतलब क्या है कि distance कितना कवर करें, तो मैं सबसे छोटी वाली से ही कवर करूंगा, ऑब्वियस सी बात है ना। तो हम क्या करेंगे? सबसे लोएस्ट से ही शुरू करेंगे। बस ये ध्यान रखना है कि साइकिल नहीं फॉर्म होनी चाहिए। नो साइकिल शुड बी फॉर्म्ड। ठीक है, नो साइकिल शुड बी फॉर्म्ड, ये चीज बिल्कुल हमें ध्यान रखनी है। ठीक है, तो अभी बताओ भाई कैसे होगा। सबसे पहले आप क्या करोगे? हमें दिख रहा है 1 वाली कौन सी है? सबसे पहले सबसे छोटी पे जाओगे ना, तो 1 वाली देख लेते हैं। 1 वाली कौन सी है? ये दोनों, एक और एक, दो। तो हम इस तरीके से बनाएंगे, है कि नहीं? है ना। और स्पैनिंग ट्री का पर्पस क्या होता है कि सारे वर्टिसेस पे पहुंच पाऊं मैं। स्पैनिंग ट्री तभी बनेगा जब सारे वर्टिसेस पे मैं पहुंच पा रहा हूँ। तो 1 1 वाली कनेक्ट कर ली, तो वह 1 1 से यहाँ पे आ गया। इन दोनों को लिख दो। अब 2 वाली कितनी है? क्योंकि उससे बड़ी तो यही है ना। तो 2 वाली कौन सी है? 1 2 3, 3 है। तो 2 वाली भी ड्रॉ कर लेते हैं। 2 वाली सबसे पहले मैंने ये ड्रॉ कर ली है। तो 2 वाली कौन सी है? एक इसको भी ड्रॉ कर लिया। बस ये ध्यान रखना है साइकिल नहीं फॉर्म होनी चाहिए। ठीक है, वो हमेशा हमें ध्यान रखना है। तो 2 वाली मैंने ये भी ड्रॉ ठीक कर हो ली। गया।
और तीसरी कौन सी बची है, ये, तो इसको भी बना दिया, इससे भी हमारी साइकिल नहीं बनी। तो ये 2 वाली भी कंप्लीट हो गई। अब देखेंगे 3 पे जाएंगे, तो 3 वाली कौन सी है, 1 2, तो 3 वाली भी हमने ये दोनों ड्रॉ कर ली। क्या इनसे कोई साइकिल बनी, इनसे भी कोई साइकिल नहीं बन रही, है ना। पर अब देखो सारे नोड्स पे ऑलमोस्ट कनेक्टेड है, बट ये वाला जो पार्ट है ना ऊपर वाला, दिस इज नॉट कनेक्टेड विद दिस, है ना, दिख रहा है। अगर मुझे ये देखना है, नीचे वाला देखना है, अगर मैं इसको देखूं और एक ये वाला, ये तो पूरा मुझे कनेक्टेड दिख रहा है एक साथ, सारे एलिमेंट्स एक दूसरे से कनेक्टेड है और कोई साइकिल भी नहीं बन रही। बट मुझे अब इस वाले ग्राफ को, ऊपर वाले ग्राफ को इससे, ऊपर वाले ट्री को इससे कनेक्ट करना है, तो मैं कहाँ से करूंगा, या तो मैं यहाँ से करूंगा या मैं यहाँ से करूंगा। तो चेक कर लेते हैं कौन सी छोटी है, 4 वाली छोटी है ना, मतलब ये 5 है, दिस इज 5 एंड दिस इज 4, तो ऑब्वियस सी बात है मैं सस्ते वाले रास्ते से जाऊंगा, मैं जाऊंगा 4 वाले से, है ना। तो हम इसको कर देंगे। अब इसी का कॉस्ट बनाते हैं, मिनिमम स्पैनिंग ट्री की कॉस्ट कितनी आई, वही एग्जाम में वो पूछता है कि कॉस्ट कितनी है, इस पूरे स्पैनिंग ट्री बनाने की कॉस्ट कितनी है। तो कितनी आई, 2 1 कितनी बार आया था, 1 2 1 1, 2 कितनी बार आया, 2 इंटू 3 टाइम्स, है ना। उसके बाद 3 कितनी बार आया, 2 बार, फिर 4 आया 1 बार, तो कितना हो गया, 2 2 +6 +6 +4, so the answer will be 8 + 10, it's going to be 18. The cost of building this spanning tree is going to be 18. ठीक है, बताओ। Sir, could you repeat? थोड़ा internet issue था जैसे। श्योर श्योर श्योर। देखो मिनिमम स्पैनिंग ट्री का पर्पस क्या होता है हमारा, कि हमें ये बताना है कि मिनिमम कॉस्ट में हम सारे वर्टिसेस पे पहुंच पाए। अगर सेल्समैन अमेजोन वाला डिलीवरी वाले का पॉइंट ऑफ व्यू ये देखना है कि वो सारे जहां जहां से डिलीवरी पॉइंट्स है उन सब पे पहुंच पाए, तो उसको मिनिमम कॉस्ट लेनी है, वही हमें निकालना होता है मिनिमम स्पैनिंग ट्री से भी। ठीक है, तो आपने क्या करोगे, हमने सबसे पहले क्या करा, इन सबको सॉर्ट कर दिया कि नियरेस्ट कौन सा है और सबसे दूर वाला कौन सा है, उस ऑर्डर में सबको सॉर्ट कर लिया। तो उसके बाद ऑब्वियस सी बात है मैं सबसे पास वाले पे पहले जाऊंगा। ग्रीडी एल्गोरिथम, इसी को बोलते हैं हम ग्रीडी एल्गोरिथम। ये सारे कौन से थे, ग्रीडी एल्गोरिथम। ग्रीडी मतलब है कि हम सबसे सस्ते वाले पे सबसे पहले जाएंगे, तो हम सबसे सस्ती चीज, सबसे पास वाली चीज को सबसे पहले एक्सप्लोर करेंगे। जरूरी नहीं है ये बेस्ट हो, बट ये एक अप्रोच है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 1 वाले पे सबसे पहले जाएंगे, तो हमने क्या करा यहाँ पे, सबसे पहले 1 वालों को ज्वाइन कर लिया। ठीक है, सबसे पहले 1 वाले को ज्वाइन कर लिया। 1 में कौन कौन सा था, ये दोनों, है ना। तो इन दोनों को, 1 वाले को, और ध्यान रखना है साइकिल नहीं फॉर्म होनी चाहिए। उसके बाद आपने 1 वालों को कर लिया, ये वाली कवर हो गई, ये वाली हो गई। 2 वाले कितने बचे हैं, 1 2 3, तो एक ये है, एक ये है एंड ये है, तो इन तीनों को भी, इन तीनों पे चले जाते हैं। ठीक है भाई, ये भी 2 2 2 हो गया। ठीक है, क्योंकि हमारा क्या था, सबसे पहली चीज सॉर्ट करनी है सबको, उसके बाद एक एक को पुट करते जाओ। क्रुस्कल्स एल्गोरिथम में यही होता है। तो 2 वाले हमने तीनों लगा दिए, अब 2 वाले भी कवर हो गए। अब 3 वाले देखते हैं, तो 3 वाले कितने बचे, 1 और 2, तो इन दोनों को भी लगा देते हैं। ठीक है, साइकिल तो नहीं बनी 3 वाले लगाने से, बस ये ध्यान रखना है कि कहीं ऐसा हो कि भाई ये ज्वाइन हो गया और हमारी साइकिल बन गई हो, वो नहीं बननी चाहिए कभी भी। ठीक है, तो साइकिल नहीं बन रही। पर अब मुझे दिख रहा है कि 3 के बाद कौन सा आया, 4, है ना। 3 के बाद कौन से बचे, 4 4 4, तो 4 4 कौन से हैं, एक 4 ये है, एक ये है, एक ये है। सपोज मैं इस वाले 4 पे जाता हूँ, ठीक है, इस बार अलग अप्रोच से करते हैं। सपोज मैंने यहाँ पे 4 लगा दिया, तो क्या होगा, क्या साइकिल बन गई, नहीं बनी, बताओ आदित्य, Yes, है ना। yes, यहाँ पे क्या cycle. हुआ, ये तो साइकिल बन गई। तो यही तो हमने बोला था, साइकिल कभी नहीं बननी चाहिए, तो हमें साइकिल नहीं बननी चाहिए। तो फिर अगले 4 को देखते हैं, अगला 4 हमने फिर लगाया, यहाँ पे लगाया, तो यहाँ भी मैंने देखा है, तो फिर साइकिल बन गई, ये तो क्लोज हो गया ग्राफ। तो ये वाला भी नहीं अपना सकते, है ना। फिर हम चेक करेंगे थर्ड 4, तो जैसे ही तीसरा 4 लगाया, तो यहाँ पे साइकिल भी नहीं बनी, और मैंने देखा कि मैं तो सारे सारे वर्टिसेस पे पहुंच पा रहा हूँ अब, कि मतलब सारे वर्टिसेस किसी ना किसी एज से कनेक्टेड है ना। ऐसा कोई भी वर्टेक्स Yes, नहीं है जिसके साथ कोई एज नहीं हो।
तो जैसे ही आपको पता चल गया कि सारे वर्टिसेस से कोई ना कोई एज कनेक्टेड है, इसका मतलब आपका स्पैनिंग ट्री जो है वो कंप्लीट हो गया है। और आपको मिनिमम स्पैनिंग ट्री जो है उसकी आपको कॉस्ट निकालनी है, तो अब इन सबको ऐड कर दो आप कि कितनी Got it. कॉस्ट बनी। Thank ठीक है, तो आपके 1 Yes. + 1 + 2 3 बार, 3 2 टाइम्स एंड देन 4 एक बार आया, तो इट्स गोइंग टू बी 18। तो आपका कितना है Oh. कॉस्ट इसकी? 18 आएगी। Okay. Sir. Thank you. ये most welcome। खुशी क्लियर है? नंदन, खुशी? ठीक है, आई थिंक अच्छा रहा सेशन। तो इसी तरीके से हम लोग कंडक्ट करेंगे डेली। ठीक है, एंड इफ यू गाइस आर इंटरेस्टेड यू कैन एनरोल फॉर दिस बाय गोइंग टू माय वेबसाइट, मतलब V4AI पे ही जाके अभी एनरोल कर सकते हो। आई विल मेक द पेमेंट्स, मतलब इसका एक अलग से बन जाएगा, इस वाले सेशन की रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी, और अदरवाइज आप लोग डायरेक्टली मुझे पेमेंट भी कर सकते हो यूपीआई से। आई थिंक दैट वुड बी बेस्ट। मेरा नंबर है 9910863611। मेरे को डायरेक्टली व्हाट्सएप पे पिंग कर देना, या इस पे यूपीआई पेमेंट करके जस्ट पिंग मी ऑन व्हाट्सएप। आई ऐड यू टू दैट व्हाट्सएप ग्रुप, और हम लोग डेली फिर कनेक्ट करके इसी तरीके से कंडक्ट करेंगे सेशन, जिससे कि जितने बच्चे पढ़ रहे हैं एटलीस्ट उनका पता भी चल पाए कि उन्हें समझ आ रहा है या नहीं आ रहा। यूट्यूब पे दिक्कत यही रहती है कि यू डोंट गेट दैट सॉर्ट ऑफ फीडबैक फ्रॉम देम। तो अगर डेली क्लास होगी एक स्पेसिफिक टाइम पे, यू गाइस विल अटेंड द सेशन, and if you have any if you want to discuss something then you can reach out to me on WhatsApp। ठीक है, कि कोर्स का कैसे स्ट्रक्चर रहेगा। हम डेली 2 घंटे कनेक्ट करेंगे, सेम टाइम 7 to 9। ठीक है, 7 to 9 का ही रहेगा, और PYQ सॉल्व करना मेन ऑब्जेक्टिव है। आई एम नॉट सेइंग कि हम सारा कोर्स कंप्लीट कर पाएंगे, दैट्स नेक्स्ट टू ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, बट वट एवर वील कवर विल ट्राई टू कवर इन द बेस्ट पॉसिबल वे, कि तुम्हारे क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा बन पाए, कोई डाउट ना रहे। एंड इवन आफ्टर द क्लास यू कैन रीच आउट टू मी, हम डिस्कस कर सकते हैं कभी भी, जैसे हम पहले बैचेस में करते थे। ठीक है, क्योंकि मेन ऑब्जेक्टिव है तुम्हारा स्कोर अच्छा है। कम बच्चों का है दैट्स परफेक्टली फाइन, बट जितनों को पढ़ा रहा हूँ एटलीस्ट उनका सही है। ठीक है, राहुल वी कैन डिस्कस इट ऑन 1-to-1 डिस्कशन। ठीक है, व्हाट्सएप पे बात कर लेंगे। ओके, एनीथिंग एल्स दैट यू गाइस वांट टू डिस्कस? ठीक है, कल मिलते हैं फिर। ओके देन, सी यू, गुड नाइट, बाय बाय। Nice. Yeah, Aditya, are you the same person who was in the batch? Yes, sir. Yes, sir. ओके, ठीक है, एक बार मेरे को व्हाट्सएप पे पिंग कर देना आप लोग। Okay. Okay. हाँ, ओके, टेक केयर, गुड नाइट, बाय। Good.